तो हाँ जी सर जी, देखो जी, आपका नाम जुगनू है और आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। और आपकी जो राशि है वो है मीन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और आपके जो मुझे सवाल आपने बोले हैं कि आपका घर अभी तक नहीं बना, पति पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं, तो आपके ये सवाल भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। तो पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्त कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पांचवा अगर आपके बच्चों का, छठा अगर शत्रु रोग कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, ये आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका देखेंगे, दसवां घर आपके काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर है वो कौन सा है? सातवां घर। अभी मैंने क्या बोला था कि सातवां घर आपकी पत्नी का है। तो अगर आपने पत्नी का सुख देखना है, आपका सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में देखो जी, एक नंबर लिख रखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि, और मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके घर को लेके कि घर आपका कब बनेगा, तो 12 घरों में जो घर है, मतलब जो अपना मकान का सुख होता है, मकान हम चौथे घर से देखते हैं। मकान के लिए चौथा घर देखा जाता है, और चौथे घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो आपके मकान के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो अब आपको मोटा मोटा सा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब होता है? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। ये 10वां महीना 21 से चली हुई है और 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है इस चंद्रमा का। कितना असर है इसके आपके ऊपर? 80%। मतलब आपकी भाई अभी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण चंद्रमा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। तीसरा महीना 23 से चली हुई है, नौवां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, दूसरा असर है राहु का, और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े का। आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है, और साढ़े होती है 7.5 साल की। ये चली हुई है पिछले 3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने भी क्या बोला, आप ये समझ लो कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण एक तो है चंद्रमा की महादशा, दूसरा कारण राहु की दशा है, और तीसरा कारण है शनि की साढ़े। अब इन तीनों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम साढ़े की बात करते हैं कि ये क्या होती है। साढ़े देखो जी, जब आती है, ये 30 साल होने के बाद एक बार आती है। इसमें क्या होता है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं उसके कर्मों को उसको फल मिलता है। मतलब जो बंदा अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है, अच्छा बुरा, अगर अच्छे कर्म करता है तो जब साढ़े आती है उसमें अच्छा ही अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करता आ रहा है बचपन से, तो साढ़े जब उसकी चलती है उसमें उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। मतलब आप ये देखो, अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपकी साढ़े अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, इसका मतलब साढ़े आपको बुरे फल दे रही है। और साढ़े अभी भी भाई 4 साल की पड़ी है।
तो क्योंकि कई बार क्या होता है, साढ़े साथी में अच्छा फल भी मिलता है, बुरा फल भी मिलता है। और ये कर्म जरूरी नहीं कि आपके इसी जन्म के कर्म हो सकता है आपके वो कर्म पिछले जन्म के भी हो। तो मतलब पहला क्या मैंने बोला है कि आपके लिए एक तो बनेंगे उपाय शनि की साढ़े के, क्योंकि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है उसका एक कारण बड़ा शनि की साढ़े है। अब देखो जी, आपके ऊपर क्योंकि चंद्रमा की भी दशा है, राहु की भी, इनकी अगर बात करते हैं कि ये कैसे हैं, तो पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूं कि वो कैसा है, तो आपका जो चंद्रमा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको 100 में से समझ लो 60% तक, 60 से ज़्यादा ही आपको बुरे फल देगा। तो चंद्रमा क्यों खराब लगा है? चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं, ये जो छठा घर होता है कुंडली में, ये छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। छठे घर से क्या देखते हैं? रोग, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कर्ज, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी, ठगी, विश्वासघात, जो जितनी भी खराब चीजें हैं छठे घर से देखते हैं। तो चंद्रमा आपका मुझे खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो छठे घर में आके बैठा है। अब चंद्रमा क्या खराब फल देगा? चंद्रमा का जो घर है उस घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। चंद्रमा का घर है ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है भाई, ये 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है किसी भी कुंडली में। 10वें घर काम काज का होता है। जैसे आपका अगर काम काज देखना है तो 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है कि आपका पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है कि आपको सरकार से फायदा होगा या नहीं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। अब 10वें घर की जो चीजें हैं 10वें घर के मालिक से देखी जाएंगी, क्योंकि फार्मूला नोट कर लो भाई कि घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर की चीजें, 10वें घर में लिखा है 4 जो कि कर्क राशि, तो मालिक बना चंद्रमा। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि छठे घर में खराब घर में जाके बैठा है। इसकी वजह से एक योग बना है, एक दोष बना है, राज भंग योग। मतलब चंद्रमा आपको खराब फल क्या देगा? 10वें घर को लेके खराब फल देगा। 10वां घर काम काज का, तो चंद्रमा की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। या तो पिता सा, मतलब पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी। और चंद्रमा मन का कारक, आपको मानसिक चिंता भी देगा। चंद्रमा आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपकी भी हेल्थ खराब करेगा। मतलब चंद्रमा छठा घर क्योंकि रोग का है, आपको रोगी बनाएगा, जल्दी सर्दी जुकाम लगना। छठा कर कर्जे का, आपको चंद्रमा कर्जदार भी बना सकता है। कोशिश करें कर्जा लेने से बचें। और चंद्रमा और भी मतलब आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, उसमें लिख लो। उसमें ये लिख लो कि अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया तो आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। तो इसको सही करने से सबसे जो बड़ा फायदा हो ये होगा क्योंकि आपके जीवन में, मैंने आपको क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण है चंद्रमा। अगर तो आपका चंद्रमा अच्छा होता भाई, फिर तो आपको कोई बांह पकड़ के आपको अच्छी जगह लेके जाता कि ये अच्छा करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। इसकी वजह से क्या करेगा? आपको परेशान करेगा, आपको खपाएगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें पैदा करेगा आपकी लाइफ में। तो इसका है बड़ा असर। अभी तो दशा भी चली है भाई, अभी तो 31 में खत्म होनी है। मतलब इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। इसको सही करने से आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी। मतलब हजारों फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी, काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा, मतलब काम काज चलना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसको सही कैसे करना है? इसके देखो जी, पहला जो उपाय है वो है, आप सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा पाए, चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं दो पाठ, चंद कवच और चंद स्रोत। ये दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। मतलब यूट्यूब पे ऑडियो लगा लो, उनको सुनना है आपने सुबह के टाइम। तीसरा उपाय जो आपने करना है वो है सबसे बेस्ट, वो है शिव जी की पूजा उपासना करो। जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उतना फायदा होगा। तब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि एक तो आप सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे जब शिव जी के मंदिर जाएंगे वहां पे 10 मिनट बैठो, वहां पे ओम नमः शिवाय जाप करो, या शिव चालीसा पढ़ना है आपने वहां पे बैठ के। मतलब वहां पे नहीं बैठ के पढ़ सकते, घर पे बैठ के पढ़ो अपना शिव चालीसा, जो शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आपने जाप करना है। और ये दोनों टाइम करना है, सुबह भी रात को भी। माला से कर सकते हो, माला से कर लो 3-4 माला ओम नमः शिवाय,
या शिव चालीसा पढ़ो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए शिव जी की पूजा पाठना, क्योंकि चंद्रमा के देवता कौन है? शिव जी। और आपको भी पता है कि शिव जी ने अपने जो सर के ऊपर बालों में लगा रखा चंद्रमा को धारण कर रखा है। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं चंद्रमा को सही करने के लिए। इसके अलावा एक वैसे एक और उपाय है, वो है आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। हर सोमवार को व्रत रखा करो, कथा करो। व्रत किसका रखना है? आप चंद्रमा का व्रत भी रख सकते हैं या शिव जी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे आप रहने देना, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि रख लूंगा, रख लिया करो। तो हमने देखो जी क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि आपके ऊपर साढ़े सती है, और आपको मैंने क्या बोला था, वो कर्मों का फल देती है, कई बार तो बहुत बड़े लेवल पे बुरे फल देती है। तो एक तो शनि के आपके लिए उपाय हैं जरूरी, क्या उपाय है अभी आपको मैं बताऊंगा। तो दूसरा हमने देखा कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर 80% असर है चंद्रमा का, जो कि आपका छठे घर में जाने की वजह से अच्छा नहीं है। उसके मैंने ये उपाय बता दिए हैं। और एक आपने कोशिश करना, दूध का सेवन रात को मत करना। दूध पीना दिन में पियो, रात को दूध मत पीना। और अब अगर आपके राहु की बात करते हैं, भाई राहु जो है ये दानव ग्रह होता है, ये अच्छे फल नहीं देता। जब भी इसकी दशा आती है लाइफ का सत्यानाश कर देता है। और वैसे भी चंद्रमा में राहु का जो अंतर है, ये तो वैसे ही अच्छा नहीं होता। मतलब आपकी जो चंद्रमा की दशा वो भी खराब, राहु की तो जो दशा चल रही है वो भी भाई आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु दानव ग्रह है। और ये 1 साल हो चुका, आप चाहे नोट कर भी लेना कि 1 साल से तो ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी आपको, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 1 साल से तो भाई जीवन का ज्यादा ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो राहु आपका, मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। राहु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। अब ये जो 5वां घर है, ये घर एक तो आपके बच्चों का घर है। बच्चे कैसे होंगे? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान, 5वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है? उस घर का मालक देखना है। तो 5वें घर का मालक कौन है? 5वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो 5वें घर की चीजें शनि से भी देखेंगे। और शनि के अलावा 5वें घर में जो बैठा है राहु, राहु को भी देखा जाएगा। तो राहु यहाँ पे 5वें घर में बैठा है शनि के घर में, शनि इसका मित्र है। राहु की होती हैं 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, साथ में यहाँ पे ये दुश्मन की राशि है। और लगन को देखेगा यहाँ पे मित्र राशि। अच्छी बात क्या है कि राहु आपका वैसे दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। मतलब वैसे तो अच्छे फल भी देगा, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? ये 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है शत्रु राशि। और 11वां घर होता है आमदनी का घर। मतलब अभी आपकी जो राहु की दशा में दिक्कत आएगी, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और राहु का जो नेचर होता है, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा डालता है, काम आसानी से नहीं बनते। कामों में रुकावटें डालेगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजें तो पैदा करेगा। 5वां अगर संतान का, थोड़ी बहुत कई बार संतान संबंधी भी चिंता पैदा कर देता है। कई बार क्या करता है, ये गर्भपात कराता है, पत्नी का गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। वैसे मित्र राशि है, लेकिन 5वें घर का ज्यादा चलो नुकसान नहीं करेगा। और राहु है 5वें घर से, हम देखते हैं शेयर सट्टा लॉटरी आदि। और राहु इसका कारक भी है, इन चीजों में रुचि पैदा करेगा आपकी, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में। वैसे फायदा भी होगा। बाकी इसके उपाय आप करो जब तक इसकी है दशा, दशा इसकी वैसे छोटी है। देखो अब यहाँ पे चंद्रमा राहु की अगर मैं बात करूं, राहु भी इतना चलो आपका खराब नहीं जितना ये चंद्रमा मुझे लगा है। राहु चलो फिर भी आपका मित्र राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है। लेकिन फिर भी राहु के उपाय जरूरी है जब तक राहु की है दशा 9वां महीना 24 तक। तो क्या राहु के उपाय हैं? और राहु के आपने उपाय करने हैं रात के समय। पहला राहु का जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो या इसको भी सुनना है या पढ़ना है। तीसरा पाए आपने करना है राहु का दान, जो कि है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो। अब यहाँ पे 3 मैंने उपाय लिखे हैं। एक तो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ ऑडियो लगा के सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। कब तक पढ़ने हैं भाई ये पाठ? जब तक राहु की है दशा 9वां महीना 24 तक। और राहु का दान भी जब तक ये दशा है तब तक कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना। और इसके अलावा एक राहु का और उपाय है। राहु क्या है? शिव जी का भक्त है। जैसे आपको मैंने चंद्रमा का बोला था कि चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए भाई शिव जी की पूजा उपासना, देखो दो आपके ग्रह अच्छे हो रहे हैं, चंद्रमा तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा हो रहा है। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी के मंदिर दोनों टाइम जाओ, वहां पे 10 मिनट बैठो, वहां पे ओम नमः शिवाय जाप करना है, ये जरूर करो वहां पे बैठ के। या घर पे बैठ के कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि बड़ी दशा चंद्रमा की, जो कि आपका छठे घर में अच्छा नहीं है, साढ़े सती
वो अच्छी नहीं होती। राहु की दशा, चंद्रमा में राहु, ये देखो राहु तो अच्छा है लेकिन चंद्रमा में जो राहु का अंतर है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों दुश्मन है आपके आपस में। अब देखो जो आपकी मैं कुंडली में, जो आपकी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब लगा है वो आपका ये मंगल लगा है। अब आपके मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल मुझे क्यों खराब लगा है। मंगल देखो जी आपका खराब होने का एक तो कारण है। मंगल खराब होने का जो कारण पहला है कि वो आपका छठे घर में बैठा है, जो कि मैंने आपको पहले बोला था। ये जो छठा घर है ये घर अच्छा नहीं होता। इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजो लेके ना बैठा हो। तो ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पे वो योग लेके नहीं बैठे, इसकी वजह से दोनों ग्रह ही खराब है। चंद्रमा भी इसलिए खराब है क्योंकि छठे घर में था। अब यहाँ पे मंगल भी खराब इसलिए क्योंकि वो छठे घर में है। मंगल का दूसरा कारण खराब होने का, ये कुंडली में मार्किश भी है। मार्किश ग्रह भी अच्छे नहीं होते। अब सवाल है कि मंगल आपको बुरे फल क्या देगा। वैसे भी आप समझ लो आपकी पूरी कुंडली में देखो जी, मैंने भी आपको बोला था चंद्रमा खराब है, लेकिन चंद्रमा से भी आप समझ लो, चंद्रमा से भी जो 10 गुना ज्यादा ग्रह खराब है वो आपका मंगल है। और मंगल को अगर आपने सही कर लिया कई फायदे होंगे। लेकिन पहले मैं मंगल के बुरे फल आपको बताता हूँ कि बुरे फल है क्या। लेकिन पहले ये समझो बुरा क्यों है। एक तो छठे घर में है और ये मार्किश है, लग्नेश शुक्र का शत्रु है। अब बुरे फल क्या देगा, मंगल के जो अपने घर हैं, जैसे चंद्रमा का अपना घर कौन सा था, 10वां, ऐसे ही मंगल के दो घर अपने हैं। एक तो मंगल का जो अपना घर है वो है 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि, मालक बना मंगल। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखा जाएगा। और मंगल आपकी कुंडली में इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, और दूसरा घर है धन का घर। देखो जी लाइफ में सबसे जरूरी क्या है, धन है। अगर धन है तो सब कुछ है, धन ही नहीं कुछ नहीं। तो दूसरा अगर धन का, धन अगर आपकी देखने लाइफ में कितना होगा, आप कितना धनी बनेंगे, कितना धन कमाएंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक। तो दूसरे घर में 8 लिखा है जो कि वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो धन जोड़ने के लिए खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है, कमाने का होता है, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरे घर का मालक मंगल चला गया छठे घर में। मतलब आपका अगर देखो मंगल किस घर का मालक है, पत्नी घर का और धन के घर का। बैठा कहाँ पे है, छठे घर में। छठा घर किसका, रोग, शत्रु, कर्जा। पहले पत्नी की बात करते हैं। देखो इस 7वें घर से 12वें घर में बैठा है मंगल, और छठा घर किसका है, रोग शत्रु। देखो पत्नी उठ के चलेगी रोग के घर में, पत्नी को जहाँ तो रोगी बनाएगा, या छठा घर किसका, शत्रु, या पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। मतलब मंगल एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, या तो पत्नी रोगी होगी या पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, कुछ छठा घर शत्रु का है। और मंगल आपके धन का भी मालक है। देखो धन चला गया रोग के घर में, जहाँ तो रोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। धन चला गया कर्जे के घर में, ये कर्ज का घर है भाई। मंगल आपको कर्जदार बनाएगा, आपके सर के ऊपर कर्जा होगा, आपको कर्ज को लेकर दिक्कतें आएंगी। और छठा अगर शत्रु का है, धन चलेगा शत्रु घर में, आपके शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। मंगल दो खराब योग बने, एक तो विवाह भंग योग, एक धनहीन योग। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, भाई धनी नहीं बन पाएंगे लाइफ में। आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन फंस सकता है, धन लाइफ में पूरी तरह से आएगा नहीं। तो आप ही बताओ आप कैसे धनी बने। मतलब आपका ये खराब योग बना हुआ है, धनहीन योग। जो भी आपका सवाल है, अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये मंगल कारण है। लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मंगल कारण है। अगर सर के ऊपर कर्जा भी है, मंगल कारण है। तो यहाँ पे फिर लिख लो पेन कॉपी में कि मंगल ग्रह को अगर आपने, अगर जो जुगनू है उसने मंगल ग्रह को सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे नीचे आंसर में लिखो। सबसे बड़ा फायदा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा फायदा, आपकी जो लाइफ की धन संबंधी दिक्कतें हैं वो मंगल की वजह से आ रही हैं, धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी मंगल को सही करने से। आपके सर के ऊपर कर्जा उतर जाएगा, अगर कर्जा कोई है आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे, धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा। तो मंगल को सही कैसे करना है, इसके भी दो तीन उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला जो मंगल का सुबह के टाइम उपाय है वो है, इसका भी मंगल कवच का जो पाठ है ये पाठ पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा उपाय, हर मंगलवार को मंगल ग्रह का दान करना है। लिख लो कि हर मंगलवार के दिन मंगल ग्रह की वस्तुओं का दान आपने करना है। क्या दान होता है, लाल रंग की वस्तुओं का दान होता है। आपको मैं वीडियो एक भेज दूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है, वो आप देख लेना। चौथा उपाय,
हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल ग्रह के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या कोई सुन लिया करो। और एक और उपाय वो है, वो आपने तब करना है अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है। अगर तो आपके सर के ऊपर कर्जा है, आप कर्जदार हैं, तो एक पाठ है जो कि है ऋण मोचन, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, 2-3 मिनट का पाठ है ये। अगर कर्जा नहीं है तो ये पाठ आप चाहे रहने दो, लेकिन अगर आपके कर्जा है, क्योंकि कर्जा आपके ऊपर अगर है वो मंगल की वजह से है, तो मंगल का जो पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। तो हमने आपकी देखो जी कुंडली में अभी खाली बात की है, चंद्रमा की बात की है, मंगल की बात कर चुके हैं, अभी राहु की भी बात कर चुके हैं। बाकी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है आपके, मैं दूसरे ग्रहों को मोटा मोटा सा कवर कर देता हूँ। यहाँ पे 10वें घर में जो शुक्र है, ये आपका फिलहाल मुझे अच्छा लगा। शुक्र है पहले घर का मालक, पहले घर में साथ लिखा है तुला राशि मालक शुक्र, जो कि बैठा है 10वें घर में। ये तो ये दिखा रहा है आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, काम काज के लिए अच्छा है, ये तो ये दिखा रहा है। खासकर अगर आपके ऊपर मान लो आज शुक्र की दशा होती, इस समय आपका अच्छा होना था, मतलब शुक्र की दशा अच्छी होगी। ऐसे पहले घर में बुध बैठा है, मित्र राशि, ये 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखा जाएगा, 9वें घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, तो मालक है बुध, तो भाग्य हम देखेंगे बुध से, और वो कहाँ बैठा है, पहले घर में। लेकिन देखो जी बुध बैठा तो पहले घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, तो चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। और 12वां घर है हानि का, खर्चे का, दान दंड। मतलब बुध अगर तो पहले घर के फल देता फिर तो अच्छा था, लेकिन ये 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से अच्छा नहीं रहा। मतलब बुध भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य साथ देगा अगर आप घर से दूर जाएंगे, क्योंकि भाग्य 12वां घर विदेश का भी है, घर से दूर जाके आपको कुछ भाग्य साथ देगा। तो इसके क्योंकि भी उपाय ज्यादा ना करो, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसके विचार रहने दो। शुक्र फिलहाल अच्छा है। केतु 11वें घर में सूर्य की राशि शत्रु, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। यह है 11वां घर। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन आपके, आपकी जो आमदनी है वो 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक, तो 11वें घर में 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, जो कि चला गया आपका 12वें घर में, खर्च के घर में। मतलब आमदनी चलेगी खर्च के घर में, आमदनी कम होगी खर्चे ज्यादा होंगे, सूर्य ही घर है। और लाभ भंग योग बने, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। सूर्य पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, राइट आंख में दिक्कत पैदा कर सकता है। सूर्य भी आपका सही नहीं है, मतलब आपके अगर सही बताऊं भाई, ग्रह थोड़े से मुझे ज्यादा खराब लगे, मतलब अच्छे ग्रह आपके कम हैं, खराब ग्रह है ज्यादा, ये है सही बात। तो लाइफ में अगर चेंज लाना है आपको, एक तो धार्मिक बनो, जितना ज्यादा मतलब आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जो भी आपका धर्म है, धर्म को पालन करो सही ढंग से। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो तो करनी है, बाकी आपका भी जो धर्म है, पाठ पूजा करो, लोगों की हेल्प करो, दान पुण्य किया करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, उससे आपकी कमाई में बरकत होगी। तो सूर्य मतलब लाभ चला गया खर्च घर में, आमदनी चलेगी खर्च घर में, हानि का भी घर है। यहाँ पे सूर्य के भी 1-2 उपाय आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे। इसके उपाय आप खाली, क्योंकि उपाय में से खाली एक उपाय इसका कर लो, वैसे तो इसका जो और भी उपाय है, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका एक उपाय है वो है सूर्य को जल दे दिया करो। यहाँ पे जो 11वें घर में केतु है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी गुरु 8वें घर में उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल भी हैं थोड़े से, लेकिन बुरा फल भी है। अब यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी इस कुंडली में, एक तो है इस घर का मालिक चौथे घर का, और 5वें घर का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, जो कि आपका एक सवाल भी था कि मकान का सुख मुझे कब मिलेगा। चौथा घर मकान का होता है, चौथे घर में 10 लिखा है जो कि मकर राशि, मालिक शनि। तो अगर आपका मकान का सुख देखना है, शनि को देखा जाएगा जो कि बैठा है तीसरे घर में, धनु राशि में, जो कि इसकी है दुश्मन की राशि। शनि मतलब थोड़ा सा पीड़ित है, और शनि चलित कुंडली में जा रहा है दूसरे घर के ऊपर, वहां पे भी जो फल देगा दुश्मन की राशि के हिसाब से देगा। मतलब शनि भी थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, मकान के सुख में कमी दिखा रहा है कि आपको आएगी। अब यहाँ पे भी देखो जी लिख लो कि अगर आप शनि का एक दो उपाय करते हैं, वो अभी आपको बताऊंगा कौन से 2 उपाय हैं। अगर आपने वो 2 उपाय शुरू कर दिए, आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको शनि के उपाय करने से होगा कि आपकी साढ़े सती का जो बुरा फल है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें अभी आ रही हैं, नौकरी बार बार छूट रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो कारण एक शनि की साढ़े सती भी है। तो पहला फायदा क्या होगा कि लाइफ की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दूसरा फायदा ये होगा शनि को उपाय करने से, शनि आपके चौथे घर का मालक है, मकान के घर का, आपको मकान का सुख मिल जाएगा।
आपका अपना घर बनना शुरू हो जाएगा शनि के उपाय करने से। और शनि क्योंकि धन के घर के ऊपर जा रहा है, धन संबंधी भी दिक्कतें दूर कर देगा आपकी। लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, मतलब कई फायदे होंगे शनि के उपाय करने से। तो शनि का जो पहला उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो कम से कम 4 साल तक। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाना है हर शनिवार को। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, क्या प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती चली हुई है उसका बुरा फल मुझे ना मिले, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधे में भी दिक्कतें आ रही हैं, और मुझे पता चली ये मेरी दिक्कतें आने का कारण एक आपकी साढ़े सती भी है। प्लीज़ मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल मुझे ना दो। और आप मेरे चौथे घर के मालक का, मकान के घर के, मुझे मकान का भी सुख मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया। और वैसे भी देखो जो आपके जो इष्ट देव है वो शनि देवता है। तो ये आपने भाई उपाय करने हैं। आपने मुझे बोला था नीली रत्न दान कर रखा भाई, वो रत्न मत दान करो। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। नीली करेंगे इसकी पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो मोटा मोटा सा कवर कर चुके, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। पहले ये आप समझ लो कि कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले रात के उपाय लिखो क्या क्या है। रात के समय आपने क्या करना है, शनि चालीसा पढ़ना है रात के समय, शनिवार से स्टार्ट कर लेना। राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो 3 पाठ आपके हो चुके हैं रात के समय, शनि चालीसा, राहु कवच, राहु स्रोत। चाहे तीनों को पढ़ लिया करो, चाहे तीनों की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम क्या करना है, चंद कवच चंद स्रोत इनको पढ़ना है, यानी कि ऑडियो लगा के सुनना है। और चंद कवच चंद स्रोत आप सोमवार से स्टार्ट कर लेना। और ऐसे ही सुबह के टाइम मंगल कवच और मंगल स्रोत भी पढ़ना है सुबह के टाइम, और ये मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना पढ़ने हैं। और मंगल ये मतलब 4 पाठ आपके हैं सुबह के टाइम, चंद कवच चंद स्रोत, मंगल कवच मंगल स्रोत। अगर सर के ऊपर कर्जा है तो ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं। बाकी दान आपको एक तो मैंने मंगल का बोला है जो कि हर मंगलवार को दान करना है। राहु का दान आपको बोला है सतनाजे का, राहु का दान आपने करना है 9वां महीना 24 तक। और एक आप बाकी बाकी आप दान किसी का मत करो। और तो ये चीज़ें फॉलो करो भी, फिलहाल आप करके देखो, हजारों आपको फायदे होंगे, हजारों दिक्कतें दूर होंगी आपकी। बाकी फिर भी आपके कोई सवाल अगर हुए, कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैंने बोला सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, नीले कपड़े कम यूज करो, नीले कपड़े और लाल कपड़े ये कम पहना करो। कौन से कपड़े पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे हरे कपड़े पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस नीले कपड़े अवॉइड करो। नीले हो गया, और खासकर नीले कपड़े कम पहना करो। बाकी जो आपको दान, एक तो मैं मंगल का दान बोला, वो मंगल की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। राहु का दान सतनाज जब तक राहु की दशा तब तक करो। और शिव जी की पूजा उपासना दोनों टाइम करो, मंदिर जाया करो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा।